नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के नीलसंदर इलाके में, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक शानदार एग्जीबिशन रखा गया है। नाज़रीन, इस एग्जीबिशन को देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से लोग यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं और इनके चेहरों पर खुशी और दिलचस्पी साफ तरीके से देखी जा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मॉडल्स और वीआर सिस्टम के जरिए दिखाया जा रहा है, जिससे आवाम खुद को उस दौर में महसूस कर रहे हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ खजूर के दरख्त भी लगाए गए हैं, जिससे अरबी माहौल का हकीकी एहसास हो। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आज यानी जुमा के दिन शाम 4 बजे से ये एग्जीबिशन शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह पीर के दिन शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये एग्जीबिशन सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 11 बजे तक जारी रहेगा। इसी सिलसिले में चलिए बात करते हैं यहाँ के ज़राइन से और जानते हैं इनके तजुर्बात और ख्यालात। आज ये एग्जीबिशन चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ये वायरल हो गया है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं सारे लोगों से, मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ एक साथ ना आए, अंदर आने में बहुत तकलीफ़ होगी। 4 दिन है, सब लोग पहले ही दिन देखना चाहते हैं या दूसरे दिन देखना चाहते हैं। अभी 4 दिन बाकी है, धीरे धीरे आप आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहा तो सब लोग देखेंगे। सब हुजूर की मोहब्बत में आ रहे हैं, एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। अगर आपको आने नहीं हुआ तो आप परेशान ना हो, हम लोग इसका डिजिटल डालकर पूरा यूट्यूब पे भी डालेंगे इंशाअल्लाह, उससे आपको बात मालूम होगी। जज़ाकल्लाह खैर। मीर अहमद खान साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा एक कोशिश करेंगे, अभी मशवरा होगा। ये हम कर रहे हैं ताकि हर हिंदुस्तान के बड़े शहर के अंदर हो और पूरी दुनिया में इस तरह का निज़ाम हो, ताकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जाने समझें। हमारे सारे मसाइल का हल ये है कि हम हुजूर को समझें, हुजूर से मोहब्बत पैदा करें, यही हल है हमारा। नौजवानों के लिए बिल्कुल आपका क्या पैगाम है? नौजवान इस वक्त दुनिया में बड़े फितने हैं, इन फितनों से बचने का एक ही तरीक़ा है कि अपने अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करो। सारे तुम्हारे घरों के मसाइल का हल, तुम्हारे ज़िंदगी का हल, इस मुल्क का हल, सब कुछ एक ही चीज़ में है। अपने अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। किया इस नुमाइश का, तो आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, माशाअल्लाह। बहुत मेहनत करे हम सब, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया है। इधर आकर सब लोग इसका असर लेकर जाना है, इससे कुछ सीख कर जाना है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से दीन को लेकर आया और दीन लेकर आने का मकसद क्या था,
जब तक हम अल्लाह का नज़दीक नहीं पहुंचते ये सब देखकर फ़ायदा नहीं है। हम जब तक मुसलमान नहीं बनते तो फिर ये देखकर कुछ फ़ायदा नहीं। और सही मुसलमान बने, सही इंसान बने, सबको साथ लेकर चले। तो इन तमाम मॉडल्स में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मॉडल पसंद आया? एवरी मॉडल इज़ वेरी गुड। आपका आवाम को क्या पैगाम रहेगा सर इस बारे में? सेम जो मैं अभी बताया वही पैगाम है। सब आओ और कर आराम से देख कर जाओ, इससे कुछ लेकर जाओ। Sir, do you think this kind of exhibitions should happen very frequently? See, these are all exhibitions which should happen where people are interested to see all these things. This should not be forced for anyone to come and see. You should have that love and affection, and you should have that thirst to know the knowledge. Then they only should come here. And this exhibition is open only for one particular religion, or it's for everyone? It is for everyone, but no one will be forced to come here. If you are a thirst to know knowledge, you want to know about something, you should come. Otherwise, you should not come. आपने मदीने के एग्जीबिशन का भी जिक्र किया, और ये एग्जीबिशन आपको कैसा लगा? नहीं, उसका वो छोटी सी जगह में बनाए हैं, क्योंकि मदीना में मस्जिद नबवी के करीब में बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हुजूर का घर था, वो एक नीचे और एक ऊपर था, उसकी सीढ़ी कैसा जाते थे, और मस्जिद नबवी को उनके घर के बाजू से ही गेट था, वहाँ से जाते थे, सब दिखाया है उसमें। और ये एग्जीबिशन आपको कैसा लगा? इसमें जो है पूरा मदीना और मक्का दोनों तरफ से जो भी चले हैं, आए हैं, गए हैं, वो सब दिखाए हैं। वो मदीना में जो है हुजूर का रहने का, सहने का, जाने का, आने का, हुजूर की नबूवत तक क्या क्या हुआ वो सब दिखाए हैं। उसमें वो एग्जीबिशन को वो डिफरेंस है, लेकिन ये लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पर सब तरफ का। सर, आवाम से आपका क्या पैगाम रहेगा? बहुत अच्छा है, सबको जो देखना है। ज़िम्मेदारों से मेरी ये अपील है कि औरतों को अलग टाइम करें, नौजवानों को अलग टाइम करके, इसमें औरत बच्चों को अलग अलग करके, दोनों को भी मौका फराहम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्जीबिशन को देखकर इसका फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस एग्ज़िबिशन को ऑर्गेनाइज़ करने में मैं भी हूँ। हम लोग यहाँ 2 हफ्ते से काम में लगे हुए हैं और इसकी तैयारी काफ़ी ज़माने से हो रही थी। तो बहुत खुशी हो रही है कि लोगों में जुस्तजू है, इश्तियाक है। अवाम को, क्राउड को देखने के बाद अंदाज़ा लग रहा है, इतनी रात हो जाने के बावजूद भी हज़ारों का जो यहाँ मजमुआ है, इससे मालूम होता है कि लोगों में एक इश्तियाक है, ये हुजूर की सीरत को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये बहुत खुशाइंद बात है। ये एग्ज़िबिशन तैयार करना ये मेहनत की कोई बड़ी बात नहीं है, मगर लोगों की ये मोहब्बत जो है हुजूर के ताल्लुक़ से, नबी के ताल्लुक़ से, ये बहुत बड़ी बात है। ये जज्बा इंशाअल्लाह, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको शहर के और रियासत के और मुल्क के हर मकाम पे इसको पहुंचाकर इसको लोगों में अवाम में आम करा फैलाने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह एक और इंटरनेशनल एग्जीबिशन होगा जो वो एक अलग नौइयत का होगा, वो अगले साल इंशाअल्लाह हम उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जीबिशन नील संद्रा में बहुत ज़बरदस्त है। हमारे दिलों के अंदर है ना आस भरी हुई है। पब्लिक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अगर आप नहीं आएंगे तो आप ज़रूर पछताएंगे। पब्लिक को देखकर अंदाज़ा हो सकता है ये सब अहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना है कि ये सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले, नबी की मोहब्बत में हम लोग आए हैं। आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मैं सैयद तैयब अहमद पुंगनूर से हूँ, मैं बस के ज़रिए से आया हुआ हूँ जी। मैं पुंगनूर आंध्रा, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से। आंध्रा से आप बिल्कुल इस एग्जीबिशन के लिए आए? सिर्फ एग्जीबिशन के लिए ही आया हूँ। मस्जिद में इमामत करता हूँ छुट्टी डालकर, और हमारी मस्जिद के अंदर ऐलान भी किया था मैं कि आप सब लोग वहाँ पर पहुँचे। और इधर इतवार के दिन शादी है घर के अंदर, सिर्फ 3 दिन बाकी है। वक्त की किल्लत की वजह से मैं जुम्मा पढ़ाकर फ़ौरन निकल कर आ गया। इरादा था कि घर मस्तूरात को बुला कर लाऊँ, लेकिन पब्लिक ज़्यादा होगी, तकलीफ़ होगी, इस वजह से मैं तन्हा आ गया। तो इधर के आसपास के आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं शहर बेंगलुरु और खुसूसन एग्जीबिशन के अंदर जो लोग हिस्सा लिए हैं और जो तलबा मेहनत किए हैं, असातिज़ा जिनके पीछे मेहनत किए हैं, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और इस नबी की मोहब्बत में अल्लाह क़यामत के दिन आपको नबी की सिफारिश अता फ़रमाए, आब कौसर से पानी पीना नसीब फरमाए। और जितने सीरत एग्जीबिशन में जानी माली एतबार से मेहनत कर रहे
हैं, खिदमतें कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, जितने लोग इसके अंदर खिदमत कर रहे हैं, सबको अल्लाह ताला हुजूर की सिफारिश नसीब फरमाए और आपके हाथों से आब कौसर पीना नसीब फरमाए। तो आप हमें ये बताएं कि आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मदीने को गए जैसा महसूस करें। पहले भी जाको आको ही, लेकिन ये पुराना ना बहुत अच्छा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा दिखा। अल्लाह बार बार बुलाना ये जगह पर, ऐसा बार बार रखे तो हम ना जाने की भी ताकत देना या अल्लाह। आपको तमाम मॉडल्स में कौन सा मॉडल सबसे अच्छा लगा? मस्जिद नबी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने उलमा के बयानात सुने, आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा, जैसा हमें मदीने में ही ऐसा दिखा मस्जिद नबी को जाको, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी गई लेकिन इतना पुराना माशाअल्लाह, बहुत सुकून की जगह बना को ही, इनकी मेहनत भी बहुत लग को है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको तरक्की देना, हर मोमिन को जगह पर बुलाना, ऐसा तो देखे नहीं ना, नया देखे सुना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, सदियाँ पुराना माशाअल्लाह। और दूसरे आने वाले आवाम के लिए आपको क्या पैगाम? अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को इधर भेजना, आज पहला दिन है, अब 4 दिन में हमारी कोशिश होती है कि हर एक इधर आको देखना। उतनी दूर तो नहीं जा सकते बिना टिकट के, बिना पैसे के, बिना, इनकी कोशिश को अल्लाह कामयाबी देना। यहाँ क्या मदीने में भी उनको बुला को, इन पूरे लोगों को जिनो जिनो मेहनत पड़ी, अल्लाह उनकी तरक्की में कामयाबी देखो। वहाँ की मस्जिद में भी हम ना ऐसा हिंदुस्तानियों को बुला को वो जगह पर हमारी ज़ियारत करा सको, ऐसा फ्री में इंतज़ाम होगी जैसा अल्लाह रहम कर को हमारे पर। ये हिंदुस्तान के गलाटिया में से निकाल को उधर ले को जाको पहुँचा को, इनकी पूरी इनकी मेहनत कामयाबी दे डालिया। तो मेरा मालिक बहुत बड़ा है, गफूर रहीम है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, बार बार पढ़ने दिल कर रहा है, कितना पढ़े तो भी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पूरी जाने की। ऐसा मजमे में हमारे हिंदुस्तानियाँ पूरे रहना, चाहे उम्रा हो चाहे हज हो। तो आपने इस एग्जीबिशन का दौरा किया, कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौका मिला कि ऐसा जहाँ मक्का और मदीना मुनव्वरा जाकर जो देखे थे वो याददाश्ती दोबारा हमारी ताज़ी हो गई। इंशाअल्लाह सारे जो नहीं देखे हैं उनके लिए ये एक नेमत है। हम तो वहाँ देखे हुए हैं, हमारे को पुरानी याददाश्त दोबारा ताज़ी हो गई। इंशाअल्लाह अब जो आने वाले हैं इसका लुत्फ़ उठाएंगे, इससे फ़ैज़ याब होंगे। और आने वाले अवाम के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? हम अवाम से ये इल्तिजा करते हैं कि वो आकर सिर्फ देखकर चले जाना नहीं, उससे इबरत हासिल करना है। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करना है। जो कुछ यहाँ पे मॉडल बनाए गए हैं उसको सही तरीके से देखकर समझकर उससे फ़ायदा हासिल करें। इतने मॉडल्स में आपको कौन सा वाला मॉडल बहुत अच्छा लगा या पसंद? हमें नहीं देखे थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे अस्वद और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी का पहला मॉडल जो बहुत हम नहीं देखे थे, इसके लिए नायाब बनाया गया है। गारे हीरा, गारे सूर, माशाअल्लाह हम तो वहाँ पर नहीं पहुँच सके, हमें यहाँ पे देखने का मौका मिला। और फाइनल आपका ऑर्गेनाइजर्स को क्या मैसेज है? ऑर्गेनाइज़र का हम शुक्रगुजार हैं जो इतनी मेहनत के बाद उन्होंने हमारे लिए ये नायाब तोहफ़ा हमारे लिए दिए हैं। इंशाअल्लाह इसका उनको अजर दुनिया में और आखिरत में मिले। और क्या आप ये समझते हैं कि इस तरह के सीरत एग्जीबिशन अक्सर होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए, हर मुकाम पे होना चाहिए। मुसलमानों के लिए इबरतनाक ये है। आज जो है पहला दिन है, असर के बाद जुम्मा के दिन 24 तारीख 10वां महीना 2025 को असर के बाद से इसका एजाद किया गया है। इंशाअल्लाह रात 10 बजे तक रहेगा और उसके बाद हफ्ते के दिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। इतवार के दिन सुबह 10 से रात 10 तक रहेगा। पीर के दिन सुबह 10 से 4 बजे तक रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है एग्जीबिशन ना, पूरे आको तुम्हें ये नबी के बारे में, नबी के घर के बारे में है, सो पूरा कैसा था उनका पुराने ज़माने में, कैसा था घराना पूरा है। तुम्हें आको विज़िट करो। और क्राउड बहुत ज़्यादा हो रही है, सबाम भी है, परसों भी है टाइम, ज़रा आराम से हो। क्राउड मेंटेनेंस कैसा बोल रही है पब्लिक को, हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको कोऑपरेट करके चलो, अल्लाह के वास्ते बहुत अच्छा रहता है। जो पब्लिक आ रही है उनके वास्ते क्या मैसेज है? पब्लिक जो आ रही है रत्ती क्राउड तकलीफ
तकलीफ़ होती है मालूम, तकलीफ़ करको आना पड़ता। एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, अंदर रत्ती कोऑर्डिनेट करो, आदमियों को क्राउड को रत्ती पुल कर ले को सबको मौका मिलता है इंशाल्लाह। 4 रोज़ है, रत्ती देख संभल को आओ इंशाल्लाह। ऐसे एग्जीबिशन से नौजवान स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा? नौजवान स्टूडेंट्स को पूरे को हमारे नबी से मोहब्बत पहुँचते, बहुत अच्छी चीज़ वो। और एक जने भी अलमिन के स्टूडेंट्स आको ही एक्सप्लेन करने के वास्ते तुम ना हर एक मॉडल के बारे में 2-2 मिनट की क्लिप के सर का एक्सप्लेन कर रहे तुम ना मालूम होता और हमारे इसका इस्लाम का नाम अभी रोशन होता। पूरे मॉडल देखे ना तो कौन सा मॉडल बहुत पसंद है? मॉडल्स मंजे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अच्छे दिखे, एक्सप्लेन करने वाले भी किसी भी काड़े सर का नहीं, वैसा ही माशाल्लाह पूरे मेहनत बच्चे जो पढ़े बुजुर्ग पूरे बहुत मेहनत लगे। तो बाहर के क्लिपान सबको आको रहेंगे, वो मेहनत काम आको इंशाल्लाह बहुत अच्छा। You have visited this exhibition. How did you like this? I mean, it is very good. A lot of efforts have gone in. I have taken a lot of efforts. Which is the most favorite model for you? So many models, can't remember. So many models, but I felt Medina model was the best. So what is your message to the organizers and the public out there? I think they should come and have a look at this exhibition. So they'll come to know much more about our Prophet sallallahu alaihi wasallam. ऐसे लगा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम पहुंच गए। शुरुआत कैसे इस्लाम की इब्तिदा हुई, कैसे तरक्की हुई इस्लाम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बचपन के, जवानी के, हिजरत के, और आपकी वफ़ात, मदीना मक्के की ज़िंदगी, मदीने की ज़िंदगी, सब कुछ सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई है। आजकल के नौजवानों के लिए आपका क्या खुसूसी पैगाम रहेगा? नौजवानों को ऐसी चीज़ देखना चाहिए ताकि इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल हो और दिलचस्प इंटरेस्ट दीन के बारे में मालूम हो कि पहले इस्लाम कैसे किन हालात से गुजरकर आज हमारे तक पहुंचा है। नहीं, इसको देखना चाहिए नौजवानों को। तो इस नुमाइश में तमाम मॉडल्स में आपको बिलखुसूस कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद आया? मॉडल वैसे सब मॉडल अच्छे ही, गारे सूर का जो मंजर है बड़ा अच्छा है, गारे सूर ओरिजिनलिटी नज़र आती है उधर से। तो क्या आपको लगता है कि इस एग्जीबिशन से नौजवान नस्ल और तलबा को उनकी तालीम में इजाफा होगा? जी बेशक होगा, बहुत सारे मालूमात हासिल होंगे ना इस्लाम के बारे में। कुछ नहीं जानते अवाम, देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई ऐसा भी हुआ क्या, पहले इस्लाम की ये चीज़ें नज़र आएंगी। इधर के वॉलंटियर है, आपको कैसा महसूस हो रहा है आपके इलाके में इस तरह की एक एग्जीबिशन चल रही है? माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जो सीरत एग्जीबिशन है माशाल्लाह इसकी 1 महीने पहले से तैयारियां चली है। माशाल्लाह हर चीज़ को ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज से बना गया है कि देखने वाले इस बात को तसव्वुर करे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहुंच गया हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी का जो मॉडल है हूबहू वही ऐसी मस्जिद नज़र आ रही है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। जैसे वो खजूर के तने, फिर वो फर्श, फिर अर्श, फिर इसी के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा यानी जिसको हुजरा आयशा कहा जाता है, वो माशाल्लाह ऐसे अंदाज में और इस साइज़ में बनाया गया है। अगर देखने वाले जिसको सीरत से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का मुताला किया है, वह बखूबी समझ सकते हैं कि ये वाकई हुजरे आयशा की मिसाल है। फिर इसी के साथ साथ माशाल्लाह गारे हीरा है, गारे सूर है, और इसी के साथ साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आप अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मुकम्मल तौर पर तस्वीर दिखाई गई है। यानी देखने वाला इस बात को बखूबी महसूस कर सकता है। एक होता है किताब से पढ़ना, एक होता है आँख से देखना। आँख से देखने के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, इसको देखने वाले अपने ज़ात से फील कर रहे हैं। और वॉलंटियर आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? क्योंकि देखा जा रहा है कि ओवर क्राउडेड है, उनके लिए क्या पैगाम है? माशाल्लाह ये जो क्राउड आप देख रहे हैं, ये अभी
अभी असर के बाद इनाग्रेशन हुआ है, तो जैसे ही लोगों को पता चला तो एक बड़ा मजमा असर की नमाज में पहुंच गया था। अब असर की नमाज़ पढ़ना, इसका इनाग्रेशन करना, फिर हमारे जो दूसरे वीआईपी हैं वो अहबाब भी थे, इसलिए क्राउड नज़र आ रहा है। माशाल्लाह हम वॉलंटियर्स की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द हम क्राउड को क्लियर करें, लोगों को इत्मीनान से देखने का मौका दें। और इसके बाद भी बहुत सारे लोग बेंगलोर के अतराफ़ के और मुख्तलिफ अजला से आने वाले हैं, इनको हम किस तरह खिदमत पेश करें इसकी माशाल्लाह हमारी तरफ से कोशिशें हो रही। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा, मैं नसीब करे सब चीज़ें देखने। माशाल्लाह सोचे नहीं थे इतना अच्छा बेंगलुरु में भी ऐसा इवेंट करती, ऐसा दिखाती, बहुत अच्छा दिख रहा है सबका हमारे सारी उम्मत के से जज़ाकल्लाहु खैर। तो आप यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह इनके कितनी भी इनके वास्ते दुआ करे तभी कम में, जैसे घरा में बैठी बुजुर्ग हम बड़े हमारे से नहीं हो सकता इतनी दूर जाने, ये एक मौका मिले हमने जानने का। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इनको सबको हमारे तरफ से शुक्रिया। जो लोग जितना पेशेंस से इंतज़ार करके आ रहे हैं, अल्लाह उसका तो बेहतरीन अजर दे सबको। माशाल्लाह जो मैं बाहर देख के आ रहा हूँ अभी, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्राउड है, और जितने पेशेंस से लोग खड़े हैं शायद किसी और चीज़ के लिए नहीं खड़े होंगे, ये सिर्फ आका की मोहब्बत है जो लोग अपने इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह सबको इसका बेहतरीन अजर दे इंशाल्लाह। अभी हमारे लोग बड़े उलमा किराम आए थे और बड़े मिनिस्टर लोग भी आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक अपने हिंट दे के गए हैं कि आपका 4 दिन का इवेंट में काबू नहीं आएगा, आप बेहतर है कि आप 4 दिन और बढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि सारा इतना खर्च करने के बावजूद अब तमाम लोगों से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और सारे शहर के लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बस बताइए कि इस एग्जीबिशन को आपको आकर आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा, और ये कैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जो कैसा उन्होंने करे, कैसा अमल करे, और जो इस्लाम के वास्ते तो जो इस्लाम पहलाए हमारे वास्ते, और जो चीज़ें हुए उनके साथ पूरा उन्होंने जो क्लैरिटी दिखा रही है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहाड़ा जो उनके ऊपर जो गुजरिया, जो दीन फैलाने का जो तकलीफ़ां हुए, और दीन फैलाने जो काफिरान जो तकलीफ़ां दिए, अल्लाह का एहसान, जो चीज़ हमारे पास आया हुआ है आसानी से नहीं है, ये जो हमने आसानी दिख रही है वैसे आसानी नहीं क्या, बहुत तकलीफ़ों पढ़ को, बहुत चीज़ों से गुजर को हमारे पास आ गए। सो दीन की कदर करना, हमें मुसलमान उसज बोलते हैं, दीन की कदर करना और नबी की सुन्नत को चलना। तो इन तमाम मॉडल्स में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मॉडल पसंद आया? जी, जो चीज़ की जो मॉडल है, जो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने नबी के पास जो नमाज जो पढ़ाती, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा दिया हमने। तो आपका VR सिस्टम और थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन दिया हमने जी। तो आप आने वाले आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आने वाले आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता हमना दिखाए, जो सहाबियाँ जो रास्ता हमना जो दिखाए, जो अल्लाह के नबी का जो रास्ता हमना जो सहाबियाँ ताबे दिन जो नबियों दिखाए हमना, वो रास्ते को हर मोमिन मुसलमान चलना, और हमना भी खुशी होती, और औरत ज़ात हमारी जो माँ बहन है पर्दा करे तो और खुशी होती, जो बी फातिमा अम्मा जो पर्दा करते थे, जो तकवेदारी में थे वो तकवेदारी करे और खुशी होती है और बड़पन होता हमारे मुसलमानों के वास्ते। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस नुमाइश का बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, बुनियादी मकसद ये है कि आज हम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भुला बैठे। हम ये चाहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का मुकर्रमा कैसा था, मदीना मुनव्वरा कैसा था, लोग बाकायदा सामने देखें और उनको देख करके वो एहसास अपने दिल में लाएं कि उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारे, हिजरत कैसे किए, सहाबा अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे, ये देखकर फील करें। क्योंकि आज का दौर जो है ना वर्चुअल रियलिटी का दौर है, तो बजाय से कि सिर्फ किताब में पढ़ें बल्कि उसको फील भी करें। तो ये हमारी जो है ना बुनियादी तौर पर कोशिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सारा मजमा है, ये लोग इनके पॉजिटिव फीडबैक्स भी हैं, बाहर QR कोड भी लगा हुआ है, तो लोग अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स भी दे रहे हैं उस ताल्लुक से। तो जैसा कि आप इस एग्जीबिशन के वॉलंटियर भी हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस एग्जीबिशन को मुकम्मल करने में कितने महीनों की मेहनत जारी हुई? देखिए, अगर टाइम की बात की जाए तो 1 महीने से ज़्यादा वक्त लगा है। यहाँ इस जगह में पूरा आप अगर देख सकते हैं टेंट वगैरह का लगाना, और ऊपर जो आप देख रहे हैं
इस तरह से कलर के कपड़े वगैरह, और ये डिज़ाइनिंग, फ्लेक्स बोर्ड्स, और ये इस तरह से LED पैनल्स, ये सारे कुछ जमा करने और इसमें इकट्ठा करने, लगाने, फिटिंग में, सारी चीज़ में काफ़ी वक्त लगा है। लेकिन इससे बढ़कर आपको बता दूं कि इसके पीछे जिन लोगों ने मेहनत की, उनकी मेहनत, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कितना मेहनत वो लोग किए हैं। बहुत मेहनत लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर दे। हाँ, तो इस नुमाइश को मुकम्मल करने में तकरीबन कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है? इसका अमला यूँ मान कर चलिए कि मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं, तकरीबन 7-8 मसाजिद, और इसके अलावा दीगर मदारिस भी, वहाँ के अफराद भी मिलकर जो हैं, बहुत सारे अफराद हैं। मौलाना खालिद बेग साहब नदवी हैं जिनके मातहती में और उनके गाइडेंस में इन्होंने पूरी तैयारी की है। द प्रॉफिट ऑफ मर्सी फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने जो है ना इसको बरोए कार लाने की पूरी कोशिश की। तो आप नौजवान नस्ल को इस एग्जीबिशन के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, पैगाम अगर मुख्तसर कहूँ तो उन्हें ये कहना चाहूँगा कि बजाय अपने वक्त को इधर उधर फिल्मों के देखने में और दूसरी चीज़ों के सर्फ करने में, यहाँ एग्जीबिशन में आए कि जहाँ पर आप एग्जीबिशन में देखकर एक तो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा है कि अपना वक्त सही जगह पर लगा सकते हैं। इसके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मेरा एक पैगाम यही रहेगा नौजवान नस्ल के ताल्लुक़ से। नाजरीन, हम आपको बता दें कि यहाँ के ज़राइन का कहना है कि एग्जीबिशन का तजुर्बा एक दिल को छू लेने वाला है। VR सिस्टम्स और छोटे थिएटर्स के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करना ये एक अनोखा और निराला तजुर्बा था। हज़रत मौलाना खालिद बिन नदवी और उनकी टीम ने कई महीनों की मेहनत के बाद ये एग्जीबिशन तैयार किया है। अगर आप भी बेंगलुरु शहर और आसपास के रिहायशी हैं तो आप ये मौका हाथ से जाने ना दें। इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल।